नमस्कार, आपका स्वागत। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल एक खबर सामने आ रही थी कि पंजाब की सरकार जो है वो कर्ज में डूबी हुई है, 50,000 करोड़ के कर्ज में। अब इतना कर्ज पंजाब सरकार ने ले लिया तो जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता भड़केंगे। अब देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जमकर बरसे हैं जब से यहां पर पंजाब के राज्यपाल ने कहा कि आप हमें पूरी विवरण दीजिए, पूरा तस्वीर साफ कीजिए कि आखिर आपने इतना पैसा कर्ज क्यों लिया, जबकि पंजाब की जनता को सेवा करने में इतने हजार करोड़ के पैसे का उपयोग हुआ ही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक ब्यौरा दिया है एक्स पोस्ट पर, और वो है फ्लाइट टिकट्स का ब्यौरा, जो कि आरटीआई को इंफॉर्मेशन देना था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने, मान सरकार ने नहीं दिया। अब देखिए, यहां मैं आपको बता दूं यहां पर क्या कहा जा रहा है मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि पंजाब ने केजरीवाल और उसके दरबारियों की हवाई यात्रा पर भारी धनराशि खर्चा की। आपको मैं बता दूं, ये पहली बार नहीं है जब पंजाब की मान सरकार पर केजरीवाल की हवाई यात्रा का विवरण देने का आरोप लगता है कि ये जो भगवंत मान है ये पंजाब का पैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए उड़ा रहे हैं। और आज पहला मामला नहीं है, भगवंत मान लग्जरियस विमान पर भी शेयर कराते हैं और ये खर्च बहुत है केवल आम आदमी पार्टी के विज्ञापन की वजह से। उसी पर बीजेपी हमलावर है और कथित तौर पर एक चिट्ठी भी लेकर आई है। और देखिए, यहां पर कहा जाता है ना कि सबूत कहां है। अब उस हवाई टिकट में पूरा विवरण दिख रहा है जहां पर यह लिखा गया है बीजेपी के द्वारा। इसीलिए सीएम भगवंत मान जी ने हवाई यात्रा खर्च पर आरटीआई प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल जी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पंजाब को लूट रहे हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लूटा जा रहा है, ये बीजेपी का आरोप केजरीवाल सरकार पर है। तो वो लिख रहे हैं, देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा भी पंजाबी हैं, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा कि देख लाओ बदलाव पंजाब वाले हो। ये लिखा है कि पंजाब वाले बदलाव देख लो। दर्शकों, बहुत बड़ा खुलासा मैं आपको बताती हूँ क्यों। पंजाब पहले से ही कर्ज में डूबा था, चाहे जो भी सत्ता रही, पंजाब कर्ज में पहले से ही डूबा राज्य था। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी टिपिकली निशाना साध दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये तो 50,000 करोड़ का कर्ज है, इसका छमाही लगाएं तो 17,000 करोड़ हो रहा है। और पंजाब सरकार जिस तरीके से कर्ज ले रही है, आने वाले सालों में ये 3 गुना नहीं, ये 10 गुना बढ़ा देगी कर्ज। और ये अगर कर्ज की बात करें तो पंजाब सरकार फरारी पर सवार है। ये बड़ा निशाना नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब के मान सरकार पर। केजरीवाल को बेनकाब करते, भगवंत मान को बेनकाब करते नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं। वैसे भी देखिए, जेल से आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पूरे राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं। बहुत बड़ा नाम था, सबको पता है नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के लिए क्या कुछ नहीं किया। हालांकि उन पर भी कई आरोप लगते हैं, लेकिन अब जिस दमखम के साथ वो लौटे हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को निशाने में बनाने का पूरा ब्यौरा ले चुके हैं और बेड़ा उठा चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी पूरा कैलकुलेशन बता दिया। अगर ये एक साल में, देखिए इनकी सरकार जून में आई थी दर्शकों, जून 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की सत्ता में आई थी। अगर हम कैलकुलेट करें तो पूरे अच्छे तरीके से 1.5 साल भी नहीं हुआ है, अभी सितंबर का महीना है। तो केवल इतने कम दिन में 50,000 करोड़ का कर्ज क्यों ले लिया। और आपको मैं ये भी बता दूं, कहा यह जा रहा है कि यहां पर पंजाब सरकार को केंद्रीय वित्त से, मतलब केंद्र सरकार ने अपने पैसे से यहां पंजाब सरकार को 7,000 करोड़ दिया है, जबकि केवल जनता के लिए 3,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। तो बाकी के पैसे कहां गए? 4,000 करोड़। यानी कि विज्ञापन में केजरीवाल खर्च करवा रहे हैं भगवंत मान से, और भगवंत मान केजरीवाल के पीछे दुम दबाए यहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान को, देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री को, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री को यहां पर ड्राइवर कह दिया जाता है। किसका ड्राइवर? केजरीवाल का। कि भगवंत मान केजरीवाल के ड्राइवर हैं, वो जहां कहते हैं वो चल देते हैं। अब पंजाब की जनता का क्या? वैसे भी देखिए, अकाली दल जमकर बरसी है। अकाली दल से कल सुखबीर
सिंह बादल ने भी कहा था कि ये कर्ज में डुबाने का काम कर रहे हैं। पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत पर ये कांग्रेस पार्टी इन्हें नहीं बख्शेगी, कांग्रेस इन्हें उखाड़ फेंकेगी। अब मैं आपको बता दूं, सुनील जाखड़ ने जमकर घेरा, भाजपा के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा नाम सुनील जाखड़ का। और अब सुनिए जरा, सुनील जाखड़ ने कह दिया वर्तमान सरकार ने यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर ये कर्ज लेने से वो पार्टी नहीं रुकी तो आने वाले समय में अगर 5 साल ये सरकार चलती है तो 1.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब के अस्तित्व में हो जाएगा। और जबकि अभी तक राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक 2.82 लाख करोड़ का कर्ज है। मतलब कि देखिए, राज्य का कर्ज 2.82 है और केजरीवाल सरकार अकेले ही इस पूरे राज्य में 5 सालों में 1.75 लाख करोड़ का कर्ज करवा देगी। और एक साल में कितना करोड़ हुआ? एक साल में 50,000 करोड़ कर्ज कल खुलासा हुआ, जहां इस पर बनवारी लाल पुरोहित ने, पंजाब के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने निशाना साधा था और उन्होंने कह दिया कि ठीक कह रहे हैं, इन्हें जवाब देनी चाहिए। सिद्धू के इस दाव पेच पर यहां पर आम आदमी पार्टी घिरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बनवारी लाल पुरोहित ने कह दिया था कि आप उच्चतम न्यायालय में इस बात को लेकर गए हैं कि केंद्र ग्रामीण विकास फंड के लिए 5,637 करोड़ रुपए पंजाब को नहीं दे रही है। लेकिन उसका क्या है जो पहले से आपने इतना कर्ज लिया है, इसका पहले विवरण दीजिए। और अच्छी बात है, अदालत इसको लेकर अंजाम दे। अदालत में इसकी चर्चा है, इसकी याचिका डली हुई है। उपराज्यपाल ने कहा कि पहले आप इसका पूरा ब्यौरा दीजिए, कहां से 50,000 करोड़ खर्च किया, किस पर किया, कौन से योजना पर किया, तब मैं जाकर केंद्र तक यह बात पहुंचाऊंगा कि आपको ग्रामीण विकास फंड के लिए 5,637 करोड़ रुपए चाहिए। दर्शकों, अब मैं आपको बता दूं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जमकर भड़के और कहा कि मैं पंजाब के हितों के लिए यहां काम कर रहा हूं। राज्यपाल है, बहुत बड़ा ओहदा है और यहां पर अब भगवंत मान के कुछ नेता इन पर भड़क रहे हैं राज्यपाल पर। मैं आपको बता दूं यहां पर क्या कह रहे हैं भगवंत मान के मंत्री, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए क्योंकि हमें अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस सरकार का लाखों करोड़ का कर्जा विरासत में मिला है। इसी बात पर बीजेपी, कांग्रेस घेर रही है कि अगर आपको पहले से विरासत में मिला है तो आप विधानसभा में इस बात को उठाकर आए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पंजाब का कर्ज हम खत्म कर देंगे। ये क्या है, आप पंजाब की सत्ता में आए हो और 50,000 करोड़ का और कर्ज बढ़ा दिया। यानी कि केजरीवाल भी कर्ज के मामले में मैनेजिंग इन चीफ हैं। अब मैं आपको बता दूं, नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना। नवजोत सिंह सिद्धू ने कह दिया कि श्वेत पत्र में केजरीवाल ये दावा करते हैं कि पंजाब से कर्जा हटाएंगे, जो माफियागिरी चल रही है पंजाब में, इसी वजह से पंजाब इतने वित्त के कर्ज में डूबा हुआ है, उसको हटाएंगे। लेकिन ये क्या, ये जब से सत्ता में आए हैं, ये नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत बड़ा निशाना केजरीवाल के ऊपर। जब से सत्ता में आए हैं, इन्होंने पंजाब को और कर्ज में डुबा दिया। ऐसे देखते देखते ये फरारी पर सवार हैं और ये अब माफियाओं के मैनेजर इन चीफ बन चुके हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना आम आदमी पार्टी पर। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि जो इनके वित्त मंत्री है हरपाल सिंह चीमा, इन्होंने राज्यपाल पर ही निशाना साधा और कहा आपको हमें मदद करनी चाहिए, केंद्र तक ये बात पहुंचाइए कि आखिर हमें पैसे केंद्र क्यों नहीं मुहैया करा रही है। और उसी पर सुनील जाखड़ ने कहा था कि जितना कर्ज पंजाब के अस्तित्व में आने वाले समय में नहीं था, अब उससे कई गुना ज्यादा कर्ज पंजाब के अस्तित्व में आ जाएगा। भगवंत मान ने पंजाबियों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने कहा फिजूल खर्ची की वजह से पंजाब राज्य वित्तीय आपदा की कगार पर पहुंच चुका है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर वर्तमान सरकार ने कर्जा लेने के अपने रवैये को नहीं रोका तो 5 साल के कार्यकाल के दौरान 1.75 लाख करोड़ रुपए का पंजाब में कर्ज होगा। अब यही सब बातों के बाद अब पंजाब सरकार घिर रही है। इसके साथ सुनील जाखड़ ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि कहां है खदानों की जब पारदर्शी नीलामी हो रही थी, इसके साथ शराब की बिक्री पर उत्पन्न होने वाला 40,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कहां है? ये दोनों भी नहीं है। श्वेत पत्र में झूठ कहे गए,
पंजाब में कल आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए अकाली दल ने कहा इनकी 14 योजनाएं थी जिसमें से महिलाओं को पैसे देने की बात थी, वो सब ठप है और अब कर्ज में पंजाब डूब गया है, खालिस्तानियों का आतंक बढ़ रहा है और ये है पंजाब की वर्तमान स्थिति। आम आदमी पार्टी आने के बाद 50,000 करोड़ का कर्जा और इसी पर कांग्रेस और बीजेपी जमकर हमलावर। इनके फ्लाइट टिकट्स के विवरण ये आरटीआई को भगवंत मान नहीं दे पा रहे हैं। मैं चाहूंगी आपकी राय, और पंजाब के लोग हमें देख रहे हैं तो उनकी भी राय बेहद जरूरी है। क्या पंजाब आगे आने वाले समय में अगर इसी तरीके से सत्ता में रहे और आम आदमी पार्टी की सत्ता रहे तो आने वाले समय में क्या कर्ज बढ़ जाएगा? मैं चाहूंगी आपका उत्तर। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।